प्रतिष्ठित हैं, समस्त श्रुतियाँ आप ही का अनुसरण करती हैं, आप भी गुरुकुल जाकर पढ़ते हैं। वासोद्यंत विडम्बनम, यही तो विचित्रता, यही तो विडम्बना है कि जो परमात्मा का स्तवन वेद कर रहे हैं वही परमात्मा गुरु जी के लिए लकड़ी काटने के लिए जंगल गए हुए हैं कि गुरु जी हमारे हवन करेंगे। फिर कहे कि हाँ विवाह तो हो ही गया है, आप जानते हैं। बोले अच्छा विवाह हो गया तो भाभी हमारे लिए कुछ नहीं भेजी, खाली हाथ भेज दिया आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपका घर में मन नहीं लगता होगा, वो तो घर गृहस्थी संभाली ही होंगी, हमारे लिए कुछ नहीं भेजा उन्होंने। अणवक्युपा हृदम भक्ते प्रेमणा भूर्ये में भवेत्, ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा भेजा या कम भेजा, कण मात्र भी हो भक्त के द्वारा प्रेम से श्रद्धा से निवेदित किया गया हो तो मेरे लिए बहुत है। तो फिर भी सुदामा जी ने नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, भक्ति मात्र से जो मुझे निवेदित कर दे उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। तब भी सुदामा जी ने नहीं दिया। तो पृथु का प्रसृतिम राजन न प्रायच्छ दवांगमुख, भगवान सुदामा जी की बगल में दबी पोटली की ओर इशारा करते रह गए और सुदामा जी लक्ष्मीनाथ का वैभव देखते रह गए कि इतने दिव्य महल के राजा को हम क्या दें, चिवड़ा वो भी 4 घरों से अलग अलग गुणवत्ता का लाया हुआ। तो सुदामा जी नहीं ही दिए। अंततः भगवान समझ गए कि ये देगा नहीं, इसने आज तक किसी सकाम कामना से हमारा चिंतन किया नहीं है, वो तो पतिव्रता पत्नी है इसकी, उसने कहा कि आप जाइए 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 तो उसका मन रखने के लिए आ गए हैं, लेकिन मांगेंगे फिर भी न मांगेंगे न देंगे, लज्जा के कारण देंगे नहीं और संतोष के कारण मांगेंगे नहीं। तो हमें ही लेना भी पड़ेगा, हमें ही देना भी पड़ेगा, सब भगवान बोले हमें करना पड़ेगा। तो भगवान ने छीन लिया। स्वयं जहार के मिद पृथुक तंडुलान, कि भाई ऐसे क्या दब के बैठे हैं, जरा खोल कर बैठिए, क्या दबाए हैं बगल में। तो छीन लिया, पोटली फट गई, चिवड़ा नीचे गिर गया, सुदामा जी के नेत्रों में जल भर गया, माथा झुका लिया और भगवान उतरे पलंग से बोले वाह एक अद्भुत स्वार्थ सीख रहे हैं आप, इतना स्वादिष्ट इतना पवित्र उपहार हमारे लिए लेकर आए और छिपा कर रखे हुए, बताइए। और भगवान समेट कर एक कौर ग्रहण किए, ग्रास ग्रहण किए, दूसरा ग्रास जब समेटने लगे तब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा है। कुछ लोग यह कहते हैं कि 2 खा लिया, तीसरे में रोका, लेकिन वो बात भी नहीं है। सकृत जगध्वा, एक बार ही भगवान भोग लगाए हैं। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमा दधे मा दधे तावत् क्षीरजगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिन। लक्ष्मी जी जो वहाँ रुक्मिणी के रूप में उपस्थित हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले इसका कर्जा चढ़ जाएगा, ब्राह्मणों का इतना भी नहीं खाते हैं, एक मुट्ठी खाए उसी में लोक परलोक सब दे दिया आपने इनको। इतने संतोष, इतने सदाचार, इतने ब्रह्मनिष्ठा से युक्त जीवन वाले साधक के द्वारा इतने पवित्र भाव से प्रस्तुत ही है, वो वहीं से तो लाए उन्हीं के लिए। इस दिव्य प्रसाद को पाने का फल यह है कि आपने ऐहिका मुस्मिक समस्त सुकृत इनको प्रदान कर दिए। अब दूसरा जो भक्षण करेंगे उसके बदले क्या देंगे आप? भगवान बोले हाँ ये बात भी है, तो इसका करें फिर क्या, प्रसाद है। बोले करना क्या, 16,108 है, कण मात्र भी नहीं दिखेगा इसका, अभी 1 मिनट जाते जाते कहाँ गया ये प्रसाद, तो हमको भी प्रसाद चाहिए। फिर भगवान उस रात सुदामा जी का विधिवत आतिथ्य की, अगले दिन सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। जगाम स्वालयम तात पथ्य अनुव्रजनंदिता, लेकिन भगवान जाते जाते कुछ भी नहीं दिए। ये नहीं कि फटी पुरानी धोती माथे तक नहीं धोती है पहन कर जाइए, क्यों, धोती भी उनको अभिष्ट नहीं था, अभिष्ट नहीं थी, कुछ मांगना ही नहीं था भौतिक संसार से जुड़ा, तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। तत्क्रतु न्याय है ना, जो जिस कामना की तीव्रता से जिस देवता का यजन करेगा उसी फल को प्राप्त करेगा। तो धन की कामना किसको थी, पत्नी को थी, हालांकि वो भी अनुचित नहीं थी कामना, वो भी उचित थी और मर्यादित थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में आया कि दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। तो भगवान ने उन्हीं को धन दिया, सुदामा जी को दिया भी नहीं है, महल बनवा दिया उनके लिए, सारे दास दासी नौकर जाकर हाथी घोड़ा वहां प्रबंध करवा दिया। और सुदामा जी को क्या चाहिए था, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, तो इनको दर्शन दे दिया। सुदामा जी चिंतन करते हुए घर जा रहे हैं, कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापीयान व कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ मैं इतना अधम पापी दरिद्र और कहाँ श्री वल्लभ श्रीनिवास भगवान, और मुझे गले लगाया भगवान ने। बस जन्म के दृष्टिकोण से शरीर मात्र से भी ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम प्रेरम्भित, इसी से भगवान ने हमें गले लगाया है और उसी पलंग पर बैठाया अपने भाई के समान, जिस पर रुक्मिणी जी को बैठाते हैं, बलराम जी को बैठाते हैं, बलराम जी के समान हमसे मिले। अधनोयम धनम प्राप्य माद्य नुच्चैर नमाम स्मरे, और धन भी नहीं दिया, कितनी बड़ी कृपा है। कहीं पैसा दे दे, नोटे गिनते रह जाए पंडित जी तो माला कब फेरेंगे, सिक्के खनकते रह जाएंगे तो फिर
भजन कब करेंगे? इसीलिए कितनी कृपा है। इति कारुणिको नूनम धर्म में भूरि ना तदा, इसीलिए मुझे धन नहीं दिया भगवान ने, ये कृपा थी उनकी। ऐसा सोचते सोचते घर आए तो देखे यहाँ तो महल है। फिर देखे पीछे कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, गड़बड़ गली में तो नहीं घुस गए? नहीं, गली तो वही है, हमारा ही मोहल्ला है और घर तो हमारा नहीं, प्लॉट भी अपनी है। सोचे भाई इस भूमि पर तो हमारी कुटिया थी, हमारा परिवार था, गया कहाँ सब? द्वारपाल से पूछा भाई किसका महल है? बोले सुदामा जी का महल है। अच्छा, सुदामा का महल है, इसका मालिक भी सुदामा है? अच्छा, मालिक कहाँ है तुम्हारे? बोले अभी घर में नहीं है, बाहर गए, मैं बाद में आएंगे। हाँ हाँ, बड़े व्यक्ति हैं, आना जाना होगा कहीं श्रेष्ठ स्थान पर। अच्छा अच्छा, तो कैसे अब मेरा घर कहाँ गया? होता है ना, कोई गरीब की झोपड़ी भूमाफिया कब्जा करके बिल्डिंग बना देता है, बेच देता है। केस हो तो कुछ थानेदार को प्रॉफिट हो, कुछ जज साहब को भी हो। तो भगवान हमारे ही ऊपर एक कृपा की है, ये स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी पत्नी ऊपर से देख रही हैं, कई तल्ले का महल है तो ऊपरी तल्ले से देख रही कि मेरे पति आए हो। आज की पत्नी रहती तो क्या करती? पहचानने से मना कर देती ना, कौन सुदामा और कहाँ सुदामा। लेकिन नहीं, ये कौन है? पतिव्रता पतिम प्राह, पतिव्रता हैं। तो पतिव्रता कौन होते हैं? जो भौतिक सुख दुख आदि की अपेक्षा नहीं, अपने शील और सद्भाव से पति का अनुसरण करें। तो तुरंत नीचे उतरी दास दासियों के साथ और उनके स्वागत के लिए अलंकृत थाल लेकर, दीपक, चंदन, तांबूल, पुष्पमाला या जो भी जैसी मर्यादा है वैसे पति का स्वागत करने के लिए निकले। और इतना प्रेम हुआ उनके मन में कि लगा सुदामा जी को गले लगा ले, लेकिन सबके सामने नहीं लगा सकते, ये मर्यादा है। इसीलिए मनसा परिसस्वजे यह शब्द आया, मन से गले लगाया और बाहर से प्रणाम किया, ये भाव है। तो पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचना, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्वागत है या भोले पधारे और वहाँ कैसा, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। प्रेम के कारण उनकी आंखों में आंसू छलक गए हैं, रोए जा रहे हैं, गला रूंध गया है और बहुत सौहार्द के साथ उनका स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान नारायण का स्वागत करने लक्ष्मी जी निकली हैं महल से। वो नारायण हैं, दरिद्र नारायण थे ना, तो निकले वहाँ से सुदामा जी को स्वागत करते हुए अंदर प्रविष्ट कराए हैं। और सुदामा जी एक एक कदम में कांप रहे हैं डर के मारे कि भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, कहाँ फंसा दिया हमको, कौन सा ऐसा अपराध था जिसका यह दंड मिल गया है। अब तो हमारी तपस्या गई, हमारा भजन गया, हमारी जितेंद्रियता समाप्त हो गई, हमको तो ठीक भगवान ने फंसाया। इससे अच्छा तो वहीं का धोती देकर विदा किए रहते, ये करने की क्या आवश्यकता थी। डर गए सुदामा जी। पर्यंका हेमदंडानी चामरभ्य जनानी च, अरे बाप रे बाप, ये तो लग रहा है फिर से द्वारिका आ गए। दूध के समान सफेद सफेद गद्दे बिछे हुए हैं पलंग में, पंखा झलने वाला जो पंखा का दंड है वह भी सोने का बना हुआ है। दास दासियों का वैभव देखकर अप्सराएं लज्जित हो जावे, गंधर्व लज्जित हो जावे, नौकर चाकर इतने संपन्न हैं, ये क्या कर दिया भगवान ने मेरे साथ। नूनं बतये तन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षं याचिष्णवे भूयपि भूरि भोजः परजन्यवत्तत् स्वयमीक्षमाणो दाशार्हकाणां वृषभः सखामे। बस भगवान के कहते हैं मयोपनीतां पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यग्रहीत प्रीतियुतो महात्मा। हम तो बस इतने से ही संतुष्ट हैं कि जैसे भगवान ने हमारे द्वारा लाए गए चिवड़े का भोग लगा लिया, वो भी एक मुट्ठी लगा लिया। हम चाहते हैं कि प्रभु अब तो हमारा मोक्ष नहीं हो, अब मोक्ष नहीं चाहिए, अब आपका साथ चाहिए, आपकी यही मित्रता चाहिए। तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। अब तो हर जन्म में हम आपसे मित्रता करें, हर जन्म में आपके सेवक बने, आपकी सेवा करें, आपका भजन करें। ऐसा कहते सुदामा जी रोने लगे। और अदीर्घबोधाय विचक्षण स्वयं पश्चिम निपातम धनिनाम मदोद्भवन। लेकिन भगवान मद भी दे सकते हैं, धनियों को पतन भी करा सकते हैं। अगर भक्ति नहीं रही तो यह धन मद में परिवर्तित हो जाएगा, पतन करा देगा। इस सतर्कता सुदामा जी के मन में आई और उनका भजन और बढ़ गया, उनकी सतर्कता और बढ़ गई। जैसे आग से घिरे हुए, जहर से घिरे हुए, सर्प से घिरे हुए कमरे में आपको रख दिया जाए तो बड़ी सतर्कता से एक कदम रखते हैं, कोई चीज़ छूते हैं। वैसे उस संपदा को जहर मानते हैं, कहीं छू ले तो हमारा पतन न हो जाए, कहीं उपभोग कर ले तो हमारा पतन न हो जाए। सतर्कता से सदैव भगवान का चिंतन करते करते सुदामा जी रहे और भगवान के ही धाम को फिर प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक कथानक है जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम कुरुक्षेत्र गए हैं। ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में पूरे भारत के सनातनी ग्रहण स्नान दान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए हुए थे। वहीं पर नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों से मिले हैं। इधर
हस्तिनापुर वाले भी पहुँचे थे, युधिष्ठिर जी, द्रौपदी, अर्जुन, भीम सब पहुँचे हैं। तो वृंदावन, द्वारका और हस्तिनापुर ये सब इष्ट मित्र एक जगह आए थे। वहीं पर द्रौपदी जी की जो बात है वो भगवान की रानियों से होती है। भगवान की पटरानियों से पूछते हैं कि आप लोगों का विवाह कैसे कैसे हुआ था भगवान से। हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी शव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्णपत्न एतन्यो गुरुतवो भगवान स्वयं, उपये में यथालोक मनुकुर्वन् स्वमायया। वहाँ से मिलकर फिर कहे सब कि भगवान आप हमारे यहाँ ये कुरुक्षेत्र तक आगे आ ही गए, हस्तिनापुर भी आ जाइए, तब द्वारका जाइएगा। तो यहाँ फिर घर में चर्चा चली है। और उधर गोपियों को भगवान ने कुरुक्षेत्र में ही उद्धव जी को जो संदेश देकर भेजा था वही संदेश अपने मुख से फिर सुनाया है, अपना तत्व ज्ञान दिया है और उनका उद्धार किया है। और इधर द्रौपदी जी के समक्ष रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, इन 8 पटरानियों ने अपने अपने विवाह की चर्चा 1, 2, 5 श्लोकों में वर्णित की है। अब भगवान अपने घर वापस लौटे द्वारका। अब इनके जाने